हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस, अब चालू करते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 03। यस गाइस, मैंने बोला लेक्चर नंबर 03। हमारा 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। कौन सा? ये देखो ना, लेक्चर नंबर 01 और लेक्चर नंबर 02। क्या क्या सीखा था, जरा रिपीट करते हैं एक बार। यस, लेक्चर नंबर 01 में हमने ये देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर पिक्चर में आया क्यों। रूट के अंदर माइनस दिखा तो आई आता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपल डेफिनेशन होता है x प्लस वाई आई, मतलब रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट के बाजू में क्या आता है? आई आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सिंबल होता है, जैसे नेचुरल नंबर का कैपिटल एन, होल नंबर का डब्ल्यू, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का जेड होता है। और ये बेसिक डेफिनेशन। नेक्स्ट वन इज व्हाट? कॉन्जुगेट। क्या था कॉन्जुगेट? यस, जरा बताओ। हाँ, आई का साइन चेंज। कहीं पर भी प्लस आई दिखेगा तो माइनस आई लिखने का, माइनस आई दिखेगा तो प्लस आई लिखने का, दैट्स इट, और कुछ नहीं। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? पावर ऑफ आई। क्या सीखा था बेटा? यस, आई के पावर में कुछ भी, आई के पावर में 55, आई के पावर में 77, आई के पावर में 200, कुछ भी रहने दे, हम लोग को डील करने आता है। 4 से डिवाइड। 4 से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि 4 के बाद रिपीट होता है। ग्रेट। यस, होप सो सारे बच्चे ने लेक्चर नंबर 01 देखा है। लेक्चर नंबर 02 में हम ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे थे। ऑपरेशन मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह ऐड करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह सब्ट्रैक्ट करते, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह मल्टीप्लाई करते, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह डिवाइड करते, और लास्ट वन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह इक्वेट करते, जिसको बोलते हैं हम लोग इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। होप सो सारे बच्चों ने लेक्चर नंबर 01 और लेक्चर नंबर 02 जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज रिक्वेस्ट करो आप सभी से, पहले जाके आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों का लिंक अटैच कर दिया है, जाके देख लेना। लेकिन स्टिल अगर देखने का मन नहीं है तो छोटा मोटा नॉलेज लेके आगे बढ़ो। छोटा मोटा नॉलेज मतलब समझता ना, अंडर रूट, जैसे छोटा मोटा नॉलेज ही अंडर रूट -1 को आई बोलते हैं, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, जेड का स्टैंडर्ड फॉर्म 2 + 3i होता है। बस इतना नॉलेज सफिशिएंट है। जेड बार के बारे में बात करेगा तो क्या होता है? 2 - 3i होता है। मतलब देखो, जेड बार मतलब क्या होता है? प्लस आई का माइनस आई आएगा, माइनस रहेगा तो प्लस आई। ये छोटा मोटा नॉलेज है, तो आगे बढ़ो यार, टाइम वेस्ट मत करो। नहीं देखने का मन है मत देखो, चलो। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सीख रहे हैं अपन, ये जमाने पहले देखा था मतलब क्लास 11th और 12th में सीखा था। अब हम रिपीट कर रहे हैं, एक बार रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो हटा दो इसको हटा देता हूं मैं। स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में क्या सीखने वाले, मैं पहले एक बार रिपीट कर देता हूं। आज के लेक्चर में हम सब मिलके सीखने वाले आर्गेन्स प्लेन। यस, मैंने बोला आर्गेन्स प्लेन। आर्गेन्स प्लेन को और एक नाम होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन। देखते हैं क्या है, और धीरे धीरे सब बताऊंगा। पहला टॉपिक आज का लिखो, ए फॉर एप्पल, ए फॉर आर्गेन्स प्लेन। यस, आज का पहला टॉपिक आर्गेन्स प्लेन। आर्गेन्स प्लेन बोलो, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या होता है? रुको मैं बताता हूं। यस, कॉम्प्लेक्स प्लेन। देखो नाम में ही काम है। मुझे एक चीज बताओ, बचपन में याद आ रहा कार्टेशियन प्लेन? हमको याद नहीं है सर, मैं बताता हूँ, रुको ना रुको। देखो ऐसा कुछ तो बनाते थे, ऐसा कुछ बनाते थे, याद आ रहा है? हाँ या ना बोलने का। अगर मैंने बोला बेटा ये प्लॉट करके दो 2,3, मैंने बोला बेटा ये प्लॉट करके दो, बी है समझो -2,3, तो आप लोग कैसे प्लॉट करते थे? याद करो। ये एक्स होता था, बरोबर है, और ये क्या होता था? वाई एक्सिस। ये +x -x प्लस वाई, ऐसे कुछ था ना, इसी कुछ था बचपन में, मुझे याद आ रहा है। फिर इधर क्या लिखते थे हम लोग? 1 2 3 -1 -2 -3, और यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 -3 -4, ऐसा कुछ तो प्लेन बनाते थे। यस, इसको x का वैल्यू बोलते थे और इसको y का वैल्यू बोलते थे। होप सो सारे बच्चों को याद है। दोनों प्लस है, तुम लोग को बता दूं, जब दोनों प्लस है तो यहाँ पर होता है, दोनों प्लस, दोनों माइनस होता तो यहाँ पर, माइनस प्लस तो यहाँ पर, और प्लस माइनस तो यहाँ पर। इसको क्वाड्रेंट बोलते थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, याद है? यस यस, बचपन का प्यार ही याद दिलाते दिलाते तेरे को मैं बुढ़ापे लेके जाऊंगा। बुढ़ापे में 2,3 दोनों प्लस है, इधर आने वाला है। पहले x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है, 3। देखो पहले x के पास जाने का, फिर y के पास, तो ये क्या हो गया? 2,3। बोलो याद रहेगा बेटा? यस और नो, हाँ या ना? चलो ये बताओ। देखो ये माइनस प्लस है, माइनस प्लस किधर आता है? देखो सेकंड क्वाड्रेंट में। यस, सेकंड क्वाड्रेंट में पहले x का वैल्यू -2, देखो x का वैल्यू -2, और y का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3, देखो ये y वाला, y का वैल्यू 3। यस, -2,3। इसी को हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा? कार्टेशियन प्लेन। याद रहेगा? बोलो यस और नो, यस और नो। इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते थे, जो बचपन में किया था क्लास 9th और 10th में। यस, अभी हम लोग ने आर्गेन्स प्लेन मतलब क्या होता मालूम है? देखो यहाँ पर है ना, मैं कुछ लिखता हूँ, प्लॉट लिखता हूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे। प्लॉट इस एग्जाम्पल लेके चलो ना। Z1 समझो मैंने कुछ तो लिखा 2 + 3i। यस, Z2 -2 -4i, ऐसे कुछ भी लिख रहा हूँ बेटा। चलो प्लस लिख दिया।
और Z3 लिख दिया मैंने -3 -2i। चलो ऐसा कुछ तो लिखा मैंने, ऐसा कुछ भी लिखा है, पता नहीं क्या है, लेकिन इतना तो मालूम पड़ता नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल होता है Z। मैंने Z1 लिखा, मतलब ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। बरोबर है बेटा, हाँ या ना? ओके, मुझे बता सकते हो? उसकी जैसी बनाने वाला, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तुम लोग पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा। यस, मैंने बोला पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। यस, 100% पूरा क्लियर हो जाएगा। मेरी बात सुन, इसको ना अब वाई एक्सिस मत बोलो, इसको बोलने का इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोलेगा बेटा? इमेजिनरी एक्सिस, बस बस, और कुछ नहीं। वहां पर क्या बोलते थे? वाई एक्सिस। यहाँ पर बोलने का इमेजिनरी एक्सिस। और इसको एक्स एक्सिस बोलते थे ना, तो रियल एक्सिस। कितने बच्चे को याद है क्या? छोटा मोटा चीज बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। इसको बोलने का रियल एक्सिस, इसको बोलने का इमेजिनरी एक्सिस। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना। बाकी सेम टू सेम लिखूंगा, 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 -3। एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ऐसा मत सोचना इधर 4 है तो इधर -4 होना चाहिए। ये एरो है, 4 पे रुका ही नहीं है, 4 5 6 7 8 चलते जा रहा है। ये -3 इधर रुका नहीं, एरो है, इसका मतलब -4 -5 -6 चलते जा रहा है। ये मत बोलना कि 4 है तो इधर -4 होना चाहिए, ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है बेटा। चलो आगे, 1 2 3 4 -1 -2 -3। चेंजेस क्या किया बोलो? सेम टू सेम तो कॉपी किया, बचपन वाली चीज। सिर्फ यहाँ पर x लिखते थे तो यहाँ पर y लिखते थे। अब मैंने यहाँ पर x की जगह पे क्या लिखा? रियल एक्सिस, और इसको इमेजिनरी एक्सिस। कितने बच्चों को मालूम है इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों होते हैं? यस, रियल पार्ट बोलो, इमेजिनरी पार्ट बोलो। चलो रियल पार्ट बोलो, इमेजिनरी पार्ट बोलो। रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट मतलब जो i के साथ चिपका है। इसमें रियल पार्ट मतलब जिसके पास i नहीं है, -2। इमेजिनरी पार्ट i के साथ जो चिपका है, 4। यहाँ पर रियल पार्ट, ये देखो -3। इमेजिनरी पार्ट, प्लीज डोंट से 2, बोलो पूरा -2। मतलब रियल पार्ट विदाउट आई वाला है, इमेजिनरी पार्ट आई के साथ जो चिपका है। बोलो, याद रहेगा? तो इसको ही आर्गेन्स प्लेन बोलते हैं। आर्गेन्स प्लेन बोलो या तो फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलो। याद क्लियर है बेटा? अब देख, तेरे को मैं एक चीज बता देता हूँ, ये वाला तो पार्किंग करना, कुछ नहीं करना है, पॉइंट में कन्वर्ट कर देना, पॉइंट में। यस, आर्गेन्स प्लेन यही बोलता है। आर्गेन्स प्लेन क्या बोलता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग पॉइंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन को हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग पॉइंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रुको मैं बताता हूँ, एक मिनट जाने का। पहले रियल वाला लिखो, फिर इमेजिनरी पार्ट। पहले रियल पार्ट बोलो, -2। इमेजिनरी पार्ट आई के साथ जो चिपका है, 4। रियल पार्ट बोलो विदाउट आई वाला। इमेजिनरी पार्ट आई के साथ जो चिपका है, -2। इसको ही प्लॉट करो, और कुछ नहीं करना है। हाँ, और दोनों प्लस है। यस, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 3। एक्स का वैल्यू देखो यहाँ पर 2 और वाई का वैल्यू 3। देखो, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट। ये हो गया तुम लोग का Z1। यस, खत्म, और कुछ नहीं करना है, और कुछ भी नहीं करना। यस, चाहिए तो ऐसा लिखो 2,3, और कुछ नहीं करना है। Z1 या फिर A नाम दे दो, B नाम दे दो, तुम्हारा चॉइस है। लेकिन ये समझा आप लोग को? क्या है? कुछ भी तो नहीं है। ये बेटा ये वाला प्लॉट करके बता। माइनस प्लस है, माइनस प्लस किधर आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। एक्स का वैल्यू -2, वाई का वैल्यू 4। एक्स का वैल्यू -2, वाई का वैल्यू 4। पहले एक्स से जाने का, एक्स का, और यहां पर क्या हो गया? Z2 -2, 4। खत्म। संपला बाळा, संपला। एवढंच आहे। -3 -2, -3 -2 इज व्हाट? दोनों नेगेटिव थर्ड। -3 -2, देखो एक्स का वैल्यू -3 और यहां पर ये -2 है। Z3 -3 -2, दैट्स इट, डन 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 डन। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेन्स प्लेन क्या करता है? कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेन्स प्लेन क्या करता है? इट रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, इट रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर बाय सिंगल पॉइंट। यस, इट रिप्रेजेंट क्या बोल सकते हैं हम लोग? इट रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर बाय अ सिंगल पॉइंट। यस, और कुछ नहीं। इट रिप्रेजेंट, आर्गेन्स प्लेन क्या करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग को सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट करके देता है, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है। हो गया खत्म। मैंने बोला हो गया खत्म। बोलो क्या तकलीफ हुआ? कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं। कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गेन्स प्लेन, नाम के लिए कैसे करेंगे? अरे कितना चिंदी है बेटा, कितना चिंदी है। रुक, मैं तेरे को है ना एक और नाम देता हूँ, Z4। समझो मैंने 2 लिखा है, 2 लिखा है। अच्छा दिमाग लगाओ, 2 लिखा है ना? अरे आई नहीं है तो लिखो ना +0 आई। अच्छा मुझे बताओ, रियल पार्ट 2, इमेजिनरी पार्ट 0। तुम लोगों को मालूम है दोनों में से एक का विकेट गिरा है, वाई वाले का विकेट गिर गया। वाई वाले का विकेट गिर गया मतलब इमेजिनरी एक्सिस का विकेट गिर गया। पूरा गेम की, अरे 2, ये तेरे को मालूम है बेटा, ये इधर ये एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक्स वाला आइटम दिखता है और वाई का होगा 0, और वाई एक्सिस पर
सिर्फ y वाला दिखता है, x का होगा 0। ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। अब मुझे बताओ ये कौन सा दिख रहा है, 2,0, y का विकेट गिर गया मतलब x, तो ये किधर आएगा, 2,0 है, देखो इधर आएगा। यस, Z4 लिख लेता हूँ, Z4। कितने बच्चे को दिख रहा है, ये प्योर रियल है। प्योर रियल का मतलब समझता बेटा, प्योर रियल मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट 0, और प्योर रियल हमेशा रियल एक्सिस पे आएगा। कितना कॉमन सेंस के बारे में बात हो रहा है, कितना कॉमन सेंस। Z5 के बारे में बात करते हो, चलो Z5 इज इक्वल टू, समझो मैंने लिख दिया -3i, मैंने लिख दिया -3i। मुझे बताओ ईमानदारी से बोलो, इसमें रियल पार्ट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, नाम में ही काम है। मैंने बोला नाम में ही काम है, रियल पार्ट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है, तो इमेजिनरी एक्सिस पे आएगा। ये कोई क्वाड्रेंट का पार्ट नहीं है। अच्छा चाहिए तो इसको लिख के देता, रुको, इसको ऐसा लिख सकते हो 0 -3i, और ये क्या है, रियल पार्ट 0, रियल इमेजिनरी पार्ट -3। देखो ना, x और y में x का विकेट गिर गया, मतलब पूरा गेम कौन संभालने वाला है, y। सिंपल है, प्योर इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट 0, और प्योर रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट 0। रियल और इमेजिनरी, रियल 0 तो प्योर इमेजिनरी 0 तो प्योर रियल। समझा कि नहीं समझा, हाँ दोनों 0, कुछ भी बोलो। 0,-3 किधर आएगा, 0,-3 ये आया Z5। और कॉमन सेंस के बारे में बात था, ये प्योर इमेजिनरी है तो इमेजिनरी एक्सिस पे, देखो दोनों रहेगा तो क्वाड्रेंट में आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। सिर्फ प्योर रियल है तो रियल एक्सिस है, प्योर इमेजिनरी है तो इमेजिनरी एक्सिस पे। बोलो इतना याद रख सकते हैं, बस खत्म हो गया। देखो अब तो कुछ भी कर सकते हो आप लोग, कुछ भी कर सकते हो, मैंने बोला कुछ भी कर सकते हैं। यस, ये हो गया आर्गेंस प्लेन। चलो एक छोटा सा मेरा एक कंसेप्ट है, मुझे बताना, ठीक है। अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया z इज इक्वल टू 2 + 3i, हाँ बेटा 2 + 3i, इसको प्लॉट करके दो। ए सर पूरा निबंध तो नहीं लिखूंगा, लेकिन इतना तो मेरे को मालूम पड़ गया, इधर से 1 2 और इधर 1 2 3, देखो ना 2,3 बोल सकते हैं, हाँ या ना, ए टाइम पास। x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 2 मतलब ये 3 2 1, वाह, इधर कहीं पर आएगा। अच्छा मुझे बताओ, इधर पहुंचने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, बोलो ना। इधर से इधर 2 कदम समझता है क्या, अरे बोलो हाँ है ना। इधर से इधर 2,3 का मतलब 2 कदम, और इधर से इधर 3 है, ऐसा बोल सकते हो, इधर से इधर 3 है। यस और नो बोलो ना, देख लो ना, 3 है क्या, 3। अरे समझा, मतलब मेरे को अगर 2,3 पे जाना तो 1 2 पहले राइट, फिर ऊपर जाना है 1 2 3, बोलो याद रहेगा, नहीं समझता मैं बताता हूँ उनको। समझो मैंने ऐसा लिख दिया, ऐसा -2 -3i या +3i। मुझे बताओ कोऑर्डिनेट में -2,3 रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अच्छा ये किधर आएगा, माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में, 1 -1 -2, और यहाँ पर 1 2 3। अच्छा मुझे बताओ, मेरे को इधर पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे हम लोग, यही है ना, -2,3 यही ना। तो इसका मतलब मैं समझो इधर ओरिजिन पे खड़ा, ओरिजिन मतलब ये 0,0, मेरे को यहाँ पर पहुंचना है, तो सबसे पहले मैं 1 2 कदम चलूंगा। ये डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव है बेटा, डिस्टेंस कैन नॉट, कोऑर्डिनेट हो सकता है। मैंने बोला 2 कदम, 1 2, अब मेरे को ऊपर जाने का 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3, बोलो याद रहेगा, अरे बोलो हाँ है ना। क्यों सीखा है सर, ये कुछ वजह रहेगा इसलिए तो सीखा है मैंने, मतलब समझ, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव बेटा, भले इधर प्लस दिख रहा है दोनों तो ठीक है, इधर दोनों में से एक माइनस, ऐसा मत बोलो इधर से इधर -2 कदम, माइनस सिर्फ बताता आपको डायरेक्शन और कुछ नहीं रिप्रेजेंट करता है, याद रखना, ठीक है। अभी जैसे -2 -3i, तो मुझे बताओ इसका मतलब क्या आएगा, माइनस का मतलब होता है लेफ्ट साइड 2 कदम बढ़ो, 1 2, ठीक है, ये समझा ही नहीं समझा, एक ये -1 -2, माइनस मतलब लेफ्ट साइड 2 कदम, 1 2, ये हो गया 2। अच्छा इसका बाद -3 मतलब आप नीचे जाने का, नीचे -3, अरे ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट में ना, -1 -2 -3, इसका मतलब 3 कदम नीचे, -3 बोलता है नीचे या तो लेफ्ट, 1 2 3, ये आ गया। ऐसे टाइम पास के लिए मैंने बताया कुछ, तो मैंने बोला टाइम पास के लिए। अब ये टाइम पास तुम लोगों को कुछ ना कुछ काम आएगा, हटा देता हूँ, जितना बोलूंगा सिर्फ उतना कॉपी करने का। टाइम पास, टाइम पास था ये। सर क्यों बताइए, बताया नहीं आपने, मैंने बोला टाइम पास है, छोड़ना, टाइम पास था। सर मेरा 2 मिनट वेस्ट किया, अरे ठीक है बेटा, कुछ सीखने मिलेगा जरूर, ठीक है, इसको कॉपी कर लो आप लोग। सो गाइस हेडिंग में लिखना चाहिए बी वाला पार्ट, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आर्ग्यूमेंट का और एक नाम होता है एम्पलीट्यूड। यस गाइस, ये भी हमने क्लास 11th और 12th में सीखा था, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं सुना है नहीं सीखा है मेरे पे छोड़ो, मैं सिखाता हूँ। ये मत देखो आगे क्या लिखा है, छोड़ो, यहाँ पर छोटा सा बात करते उसके बाद वहां पर जम करते। देखो मैं सिखाता हूँ कंसेप्ट, समझा तो हजम करो, नहीं समझा तो डायरेक्टली फॉर्मूला रटो, और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, सिर्फ नॉलेज के लिए। देखो मैंने लिखा भी फॉर नॉलेज पर्पज ओनली। बेटा मैंने अभी टाइम पास कराया था आप लोग को, z इज इक्वल टू 2 + 3i, ईमानदारी से बोलो इसको प्लॉट कैसे करते हैं आर्गेन्स प्लेन में। यस
रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस 2,3 2,3 बेटा बरोबर है। 2,3 मतलब 1 2 1 2 3 बरोबर, यहां पर आएगा 1 से 2। मतलब अगर मैं बोलूंगा बेटा मेरे को लेंथ में बताना, लेंथ में यस, लेंथ में कैसे बताएंगे बोलो बेटा। इधर से इधर 2, इधर से इधर 2, इधर से इधर 3। यस, हमेशा याद रखना पहले एक्स पे या तो इधर भी जा सकता है या तो इधर भी। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया z इज इक्वल टू -2 + 3i, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका -2,3 -2,3 1 2 -1 -2 1 2 3 ये इधर आ गया बरोबर। लेकिन लेंथ में बताएगा तो क्या, इधर से इधर क्या आएगा, -2 नहीं बोलेगा, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। इधर से इधर क्या रहेगा 2, इधर से इधर क्या रहेगा 3। यस, ये याद रखना डिस्टेंस के बारे में बात करूंगा तो ईमानदारी से बोलो, अगर मैंने z इज इक्वल टू x + y लिखा है तो इसका पॉइंट कैसे होगा, जैसे ये वाला है ना 2,3, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको मैं अगर आर्गेन्स प्लेन में ड्रॉ करूंगा तो कैसे होगा, इधर से इधर बोलो, इधर से इधर समझो, इधर है x, y इधर है, x, y इधर है। हाँ बेटा याद रखना x, y समझो इधर है, तो इधर से इधर क्या हो गया, इधर से इधर बोलो, इधर से इधर क्या हो गया x हो गया, और इधर से इधर क्या हो गया, इधर से इधर क्या हो गया y हो गया। होप्स सारे बच्चे को क्लियर हो गया। मैं जो इतना टाइम पास करा रहा था ना सिर्फ इसके लिए और कुछ नहीं, मैंने बोला सिर्फ इसके लिए, ठीक है ओके। मुझे बताओ जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, ये समझा आप लोग को ये क्या है, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मैंने क्या किया, एक्स वाई, अगर इधर रहता तो एक्स वाई, नीचे रहता एक्स वाई, उस साइड चौथे में रहता एक्स वाई। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो ओके। मैंने ना एक लाइन ड्रॉ किया, क्यों लाइन ड्रॉ किया पता नहीं, लेकिन एक ड्रॉ किया। अच्छा इसको कुछ तो नाम दे देते, चलो पी नाम दे देते, पी नाम दे दिया, एक्स वाई नाम दे दिया, ठीक है तुम लोग का चॉइस है, मैंने पी नाम दे दिया, ताकि जेड भी नाम दे सकता था, पी नाम दे दिया, चलो पी। अच्छा बाय डिफॉल्ट तुम लोग को मालूम है ये क्या है, ओरिजिन है 0,0 है ना, और इसको ओ नाम दे दिया। ओरिजिन को हमेशा ओ से रिप्रेजेंट करो, अच्छा रहेगा ओ, या नल मैट्रिक्स को भी ओ से लिखते हैं हम लोग। अच्छा तुम लोग मुझे ये बता सकते हो इधर से इधर का डिस्टेंस क्या रहेगा, इधर से इधर का डिस्टेंस, इधर से इधर का डिस्टेंस बचपन में सुना रहेगा डिस्टेंस, यस मैंने बोला इधर से इधर का डिस्टेंस, तो वैसे टाइम पास के लिए ये मत देखो, मैंने बोला डिस्टेंस निकालने आता है, यस और नो में आंसर देना है। डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता मालूम है, रुको मैं बताता हूँ। यहाँ पर चलो इधर इधर देखो, रिप्रेजेंट करता हूँ, ये समझो ये क्या है 0,0 है, समझो क्या है, और ये क्या एक्स वाई। बचपन में टीचर लोग ने सिखाया था डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए क्या तरीका होता मालूम है, बोलो अगर किसी को याद है तो डिस्टेंस फॉर्मूला बोलना चाहिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, बोलो फॉर्मूला क्या होता है, अगर किसी बच्चे को याद है तो अंडर रूट x2 - x1 द होल स्क्वायर। होप सो तुम लोग को याद आ रहा रहेगा, अरे 9वीं 10वीं का है, y2 - y1 द होल स्क्वायर, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सीख रहा है और ये फॉर्मूला नहीं आ रहा तो फिर दिक्कत है, एक बार वापस याद कर ले, अंडर रूट x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। ये देखो दो कोऑर्डिनेट है ना x, y, किसी को भी x2 किसी को भी y2 बोल दो, किसी को भी x1 किसी को भी y1 बोल दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो शुरुआत हो रहा है ना ओरिजिन, तो इसी को मैं x1 और y1 बोल देता हूँ, और जहां पर जा रहा है इसको मैं बोल दिया x2 और y2। दो कोऑर्डिनेट दिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यस मैंने बोला दोनों के कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो मतलब डिस्टेंस, चलो ओ से पी का डिस्टेंस निकालते हैं, ओ से पी का डिस्टेंस, ओ से पी का डिस्टेंस निकालने के लिए इज इक्वल टू व्हाट, चलो ईमानदारी से बोलो क्या आएगा, बोलो x2 - x1 द होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू क्या है x है, और x1 का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर क्या आएगा x - 0 द होल स्क्वायर प्लस, क्यों कर रहा हूँ रुको, सबर रखने का, मैंने बोला सबर रखने का, y2 - y1, y2 का वैल्यू क्या y है, y - 0 द होल स्क्वायर, यस ओपी रखो इज इक्वल टू अंडर रूट x - 0, x होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ओपी को मैं कुछ नाम देता हूँ, ओपी को मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, ओपी को मैंने नाम दे दिया छोटा r, क्या नाम दे दिया छोटा r, क्यों छोटा r बताऊंगा, तो ओपी की जगह पे r लिख दो ना छोटा r, बोलो याद रहेगा सबको यस और नो। तो r इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। r होता क्या है, r क्या है, ये डिस्टेंस, r क्या है बेटा, r क्या है, r क्या है, r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन o एंड p, डिस्टेंस बिटवीन o एंड p बोल सकता हूँ, या फिर बोल सकते हो डिस्टेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस, यस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का है उसका क्या है ओरिजिन से डिस्टेंस, बोलो याद रहेगा यस और नो, यस और नो, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये समझा आप लोग को, ये क्या किया, अरे बचपन का फॉर्मूला यूज किया था यार, बचपन का अंडर रूट x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, यस ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी को है ना मॉडुलस बोलते हो, क्या बोलते हैं इसको, मॉडुलस। देखो टॉपिक लिखा मॉडुलस, सर ये क्या लिखा है, अरे छोड़ एक काम कर, ये हजम नहीं होना तो दूसरा एक और तरीका देता हूँ, एक और तरीका देता हूँ। लाइफ में तूने पाइथागोरस नाम सुना है, पाइथागोरस देख ना 90 डिग्री हो गया ना, दिख रहा है कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस सुना है, नहीं जमता ये मत देखो, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, मुझे लगता है पाइथागोरस थ्योरम नाम सुना रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम, यस बेटा पाइथागोरस थ्योरम।
प्लीज यस और नो बोलना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम नाम सुना है? क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू और कुछ तो वन साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। हाइपोटेनस मतलब 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला बोलो। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? कोई भी एक साइड का स्क्वायर करो। ये साइड देखो ना, तीन साइड होता है ना, ये हाइपोटेनस हो गया, ये साइड और ये साइड बचा है, तो एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट। आर इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट इंडिविजुअल नहीं होता, ओवरऑल होता है। देख बेटा ऊपर और नीचे से बात करो, क्या हो गया? तो मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस को ही हम लोग मॉड ऑफ जेड बोलते हैं या तो आर बोलते हैं। मतलब सर समझा नहीं, मैं बताता हूँ। अगर जेड इज इक्वल टू व्हाट? जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई है, तो मॉडुलस ऑफ जेड बोलो या आर बोलो, इसका आंसर होता है अंडर रूट ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यस, मैंने बोला रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और मॉड ऑफ जेड होता क्या है? इट इज अ व्हाट? इट इज अ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट of complex number, point of complex number from the origin. Yes, from the origin. Point मतलब P, distance of P from the origin. ये याद रहेगा? Yes or no? तो ये सिर्फ नॉलेज के लिए कि मॉड ऑफ जेड होता क्या है। अगर कभी किसी ने बोल दिया ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 4i, तो बोलने का भाई इधर से इधर अगर एक लाइन, इसका जो डिस्टेंस आएगा ना, जो भी लेंथ आएगा 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर जो भी रहेगा, उसी को आर बोलो या तो मॉड ऑफ जेड बोलो। बोलो याद रहेगा? यहाँ पर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, पॉइंट में रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर से इधर का डिस्टेंस, कोई आर बोलो या मॉड ऑफ जेड बोलो। आर ई क्यों लिखते मैं बताऊंगा, सबर रखना। मैंने बोला आर ई क्यों लिखते मैं बताऊंगा, पहले कंफर्मेशन दो। ये समझा? तो पहला फॉर्मूला का आगमन हो चुका है। मॉड ऑफ जेड या आर बोलेगा तो एक्स प्लस वाई आई जो भी रहेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एग्जाम्पल दूंगा, सबर रखो। ये क्लियर हो गया? यस और नो? ओके। अच्छा बेटा इधर से इधर कुछ तो कुछ एंगल बनता रहेगा प्लस रियल एक्सिस से, रियल एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस बोल सकता हूं। इधर से इधर कुछ तो एंगल बनता रहेगा, उसको हम लोग टीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीटा। ये तुम लोग को ये मालूम है, बचपन से एक चीज सीखा था, साइन टीटा का फॉर्मूला था। साइन टीटा का फॉर्मूला, साइन टीटा इज इक्वल टू व्हाट? बोलो ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ये नाम सुना है? ऐसा कुछ ऐसा सुना है? ये नॉलेज के लिए, रुको मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा। कितना याद करना है तेरे को मैं बताता हूँ। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट 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 मतलब टीटा के अपोजिट। हाँ, टीटा के अपोजिट, टीटा के अपोजिट कौन है? वाई। और हाइपोटेनस मतलब 90 डिग्री के अपोजिट आर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? वाई अपॉन आर। यस। अच्छा क्या दिया है मैं बताता हूँ। कॉस थीटा बोलो, कॉस थीटा। अगर किसी बच्चे को याद है तो बोलना चाहिए। कॉस थीटा क्या होता है मालूम है? एडजेसेंट साइड अपॉन व्हाट? हाइपोटेनस। एडजेसेंट मतलब क्या होता है? थीटा के बाजू वाला। थीटा के बाजू में एक्स भी है और आर भी है। आर तो हाइपोटेनस है, तो क्या बचा? एक्स और हाइपोटेनस आर। यस, यस और नो? यस और नो? ओके। अच्छा तुम लोग को टेन थीटा मालूम है? टेन थीटा अगर चाहिए तो साइन अपॉन कॉस कर दो, आर आर कैंसिल, वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। मैंने बोला या फिर ये समझा, नॉलेज के लिए दिया, सिर्फ नॉलेज के लिए दिया है, सिर्फ नॉलेज के लिए। अच्छा टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा। चलो अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो बोलना चाहिए, नहीं याद है तो कोई गम नहीं, साइन अपॉन कॉस कर दो। साइन अपॉन, तुम लोग को मालूम है ना टेन थीटा होता क्या है? साइन अपॉन कॉस। साइन क्या है? वाई अपॉन आर। कॉस क्या है? एक्स अपॉन आर। आर आर गेट कैंसिल, क्या बचा? वाई अपॉन एक्स। या फिर दूसरा तरीका है टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट मतलब थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाई है, एडजेसेंट मतलब थीटा के बाजू वाला एक्स। देखो कैसे भी करो यही आएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। वाई अपॉन एक्स क्या है? वाई अपॉन एक्स। बेटा याद रहेगा? अच्छा मेरा है ना मन किया, मेरा मन किया कि इसमें से मैं थीटा निकालू। थीटा निकालने आता किसी को? मैं बताता हूँ। थीटा इज इक्वल टू व्हाट है ना, टेन इस साइड उस साइड आके डिवाइड नहीं करेगा, बोलेगा टेन इनवर्स हो गया। क्या हो गया? टेन इनवर्स। यस यस। थीटा को हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलते हैं। थीटा का दो अवकाश है, ये क्लास 11th में सीखा है आपने, ये वाला। मैं तुम लोग को एक सजेशन देता हूं, अगर किसी बच्चे को ये सीखना रहेगा, थीटा का अवकाश है 0 से और 2 पाई, 2 पाई मतलब 360 डिग्री। और दूसरा होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। थीटा का अवकाश होता है माइनस पाई से पाई के बीच में पाई चलेगा। देखो इसका मतलब माइनस पाई मतलब 180, माइनस 180। सबर को कितना टेंशन आ गया रे, बाप रे बाप, इतना कैसे में याद रखेगा? मेरी बात सुनेगा? मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा? जितना बोलता उतना याद रखेगा। ये तो नॉलेज के लिए हो गया, तेरे को पता होना चाहिए। तू इंजीनियरिंग लाइफ में घुस चुका, तेरे को पता होना चाहिए कहां से आ रहा है फॉर्मूला। रुक, मैं क्या बोल रहा हूँ सिर्फ उतना याद रख। मैं क्या बोल रहा हूँ सिर्फ उतना याद रख, ठीक है? नहीं जम रहा है कुछ भी कट कर दूं, मत लिखो, नोट्स गंदा मत करो। मॉडुलस मॉड ऑफ जेड, या क्या बोल सकते हैं? आर बोल सकते हो, दिख रहा ना बेटा? ओके। और आर्ग्यूमेंट को एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी बोल सकते हो, उसको बोलो सिर्फ थीटा। और ये याद मत रखो, ये क्लास 11 का अपने को इंजीनियरिंग में सिर्फ ये करने का, इंजीनियरिंग में। यस मैंने बोला इंजीनियरिंग में ये करना है। तो इसको टेम्पररी के लिए मैं कट करता हूं।
सिर्फ इतना याद रखना, थीटा का फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या है, y अपॉन x। y मतलब क्या हो गया, तुम लोगों को मालूम है बेटा, y मतलब क्या हो गया, y मतलब क्या हो गया, जरा सोचो ना, सोचो ना। y मतलब हो गया इमेजिनरी पार्ट और x मतलब रियल पार्ट, ऐसा याद रखो। आप लोग y और x बोलेगा तो हजम नहीं होगा। मतलब r का फॉर्मूला है, ये देखो सिर्फ इतना याद रखो, ये हो गया एक फॉर्मूला, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला, और इसके आगे कुछ नहीं। तो थीटा होता क्या है, थीटा मतलब प्लस x एक्सिस से वो जो लाइन बना है उसका एंगल, यस थीटा। उसको आर्गुमेंट बोलो या तो एम्पलीट्यूड बोलो। थोड़ा सबर रखो, ये नहीं हजम हो रहा है मत करो, कोई पूछ रहा नहीं, कोई भी पूछेगा नहीं, कोई भी नहीं पूछेगा, मैं पूछेगा नहीं पूछेगा, चलो बस दो फॉर्मूला याद रखो, r का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा का tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। y अपॉन x मत बोलो, बोलने का tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन व्हाट, रियल पार्ट। यस, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट, ऐसा बोलो। कॉम्प्लेक्स नंबर सीख रहा है जिस बच्चे को इसके डिटेल में सीखना है ये वाला, तो मेरे पास है ना एक वीडियो है, मैंने क्लास 12th में बनाया था ये वाला वीडियो, इसका लिंक मैं अटैच कर दूंगा, जाके देख लेना अगर मन हुआ तो, ठीक है। विदाउट कैलसी किस तरह डील करना है वो सारी चीजें, फिलहाल के लिए ये तो याद करो। लेकिन मैं एक चीज हजम कराना चाहता हूँ, ये हाफ है, हाफ है, मैंने बोला ये हाफ है, ये पूरा नहीं है। पूरा सीखने के लिए अपने को कुछ और भी बात करना है। मैंने बोला ना प्रिंसिपल आर्गुमेंट का जो एंगल है वो कहां से कहां तक लगाता है, माइनस पाई से पाई। अब ये माइनस पाई से पाई कैसे लेकर आने का है, मैं सारे बच्चों को प्लीज डील कराता हूँ। फिलहाल के लिए ये समझा या नहीं समझा, यस और नो में आंसर दे दो बेटा। ओके ग्रेट, नहीं जमता इसको मत लिखो, सिर्फ इतना लिखो, ठीक है, इतना लिखो, प्लीज कॉपी कर लो आप लोग। सो गाइस यहाँ पर देखो मैंने कुछ तो चार्ट बनाने की कोशिश किया है बेटा, मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, अगर कंसेप्ट समझा तो ठीक है, नहीं तो जितना याद करने बोलता हूं उतना याद कर ही सकते हो आप लोग, ठीक है। आर का वैल्यू एक बार स्पीड में मुंह से आवाज आना चाहिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा नहीं जमता तो बोलने का रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। थीटा का फॉर्मूला मैंने बोला था tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, लेकिन उसके बाद मैंने बोला ये हाफ है, हाफ फॉर्मूला है। पूरा फॉर्मूले के लिए एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, आओ मैं बताता हूँ। देखो तुम लोगों को मालूम पड़ गया क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब समझ रहे हो, कहीं पर भी हो सकता है, पॉइंट इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। चलो फटाफट बना लेते हैं। समझो पहले वाले क्वाड्रेंट में, पहले वाले में समझो, पॉइंट पहले वाले में, तो कैसे बनेगा बोलो, ये बताओ, बताओ ना बेटा, हेल्प करो ना, हेल्प करो ना। एक ट्राइंगल बन गया बेटा, बरोबर है। इधर से इधर x हो गया, इधर से इधर y हो गया, इधर से इधर r हो गया, और इधर से इधर 90 डिग्री, बरोबर है। यस और नो बोलना, यस और नो। चलो इधर बताओ, इधर बताओ, ये पॉइंट समझो इधर है, इधर से इधर जो रहेगा डिस्टेंस उसको r बोलेंगे, नो डाउट। एक ट्राइंगल बना लेते हैं इधर और ऐसा, ये x हो गया, ये y हो गया और ये r हो गया, ये 90 डिग्री, बरोबर। चलो तीसरे क्वाड्रेंट में रहेगा, तो फटाफट बोलना चाहिए, प्लीज स्पीड में बोलो ना बेटा आप लोग, डरो मत, डरो मत। यहाँ पर ये हो गया, हमेशा जो राइट एंगल बनता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, हाँ, तो ऐसा मत बना देना, ऐसा बनेगा, ऐसा, हाँ बेटा याद रखना, ये ऐसा। तो इधर से इधर x हो गया, इधर से इधर y हो गया, अरे समझे ही नहीं, x y, अगर तीसरे क्वाड्रेंट में तो x y, बस इतना याद रखने का, ठीक है। चलो x और y, और ये r हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। चौथे क्वाड्रेंट में बोलो, चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में ये इधर से इधर और ये ऐसा ट्राइंगल बन गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये 90 डिग्री, ओके, और ये r हो गया। इतना समझा सबको, राइट एंगल, यस और नो बोलना है बेटा, यस और नो। यही 4 केस बनेगा, अपने को सीखना प्रिंसिपल आर्गुमेंट। जनरल आर्गुमेंट के लिए आप लोग क्लास 12 का मेरा वीडियो देख सकते हो, ठीक है बेटा। रुको, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं तुम लोगों को ना एक दिक्कत देने वाला हूँ, दिक्कत, यस। मुझे बताओ, अभी अपन ने देखा था tan इनवर्स क्या था, थीटा tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, लेकिन बच्चा तुम लोग में से नोटिस नहीं किया था, वो जो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही फॉर्मूला हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x, ठीक है। लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ के लिए चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसलिए मैंने बोला कि फॉर्मूला हाफ ही सिखाया था मैंने। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर वाला जो एंगल है ना प्लस एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है उसको मैंने अल्फा नाम दिया। अरे सर थीटा नाम दो ना, थीटा अच्छा लगता है बेटा, सुन, अल्फा नाम दे, अल्फा। इधर से इधर वाले को, अरे ट्राइंगल के अंदर जो बन रहा है ना ओरिजिन के इधर, उसको अल्फा नाम दो। क्या नाम दे दिया मैंने, अल्फा। इधर से इधर वाले को क्या बोल दिया, अल्फा। इधर से इधर वाले को क्या बोल दिया, अल्फा। सिर्फ मैंने बोला अल्फा है, अल्फा है, बस इतना मैंने बोला, अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला फिक्स होता है, मैंने बोला अल्फा का फॉर्मूला फिक्स होता है। मैं बताऊं, रुको, ये अल्फा जो भी है, ये अल्फा जो भी है राइट एंगल के अंदर ही है, राइट एंगल के मतलब ये एंगल अल्फा जो भी रहेगा 90 डिग्री के कमी होगा, देख लो ना, तीनों एंगल मिला के 180 होता है, बोलो हाँ या ना। ये जो अल्फा है, अरे देख लो ना, इधर से इधर देखो, इधर से ये 0 डिग्री 90 हो गया, लेकिन मेरा देखो अल्फा यहाँ पर ही है। अब देखो समझ लो, ये 0 डिग्री पूरा जाएगा तो 90, तो ये अल्फा मतलब इन शॉर्ट अल्फा जो भी है ना वो 90 से कमी है। और अल्फा का फॉर्मूला हम लोग फिक्स करके रख देते हैं, अल्फा का फॉर्मूला फिक्स कर देते हैं,
अल्फा इधर से बात करेंगे तो क्या होता है, ये बोलो tan थीटा, ये देखो tan अल्फा, एक मिनट, tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है फॉर्मूला, अपोजिट, अपोजिट मतलब अल्फा के अपोजिट अपॉन व्हाट, एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। रुको यहां पर भी देखो tan अल्फा निकालने का समझो, प्लीज प्लीज थोड़ा रुको ना मेरी जान, थोड़ा रुको, तो काहे क्यों कर रहे हो, रुको मैं बता रहा हूं ना। tan अल्फा क्या होता है, बोलो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यस यहां पर भी बोलो tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट, अपोजिट मतलब अल्फा के सामने वाला क्या है, y, और यहाँ पर x, यहाँ पर भी वही रहेगा, बोलो याद रहेगा, मतलब अल्फा का वैल्यू तो फिक्स हो गया, tan इनवर्स ऑफ क्या होता है, y बाय x, कुछ भी करो, अगर एक ट्राइंगल के अंदर अल्फा है, एक ट्राइंगल के अंदर अल्फा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, tan इनवर्स ऑफ y बाय x, यस। और आप लोग ना एक काम करो, एंगल पॉजिटिव आने वाला है तो उसको मॉड में बना के रखो, मतलब सर समझा नहीं, अल्फा, अल्फा फिक्स कर दो tan इनवर्स ऑफ y बाय x, लेकिन y बाय x को मॉड में डाल दो, y मॉड में क्यों डाल रहा हूं मैं रीजन बता देता हूं, मॉड में इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव में आना चाहिए, अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव मतलब 90 से कम ही रहेगा, बस इतना फिलहाल के लिए याद रखना, ये फिक्स है, tan सब में अल्फा का वैल्यू फिक्स है, अल्फा का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स ऑफ y बाय x, tan इनवर्स ऑफ y बाय x, tan इनवर्स ऑफ y बाय x, एक बार वापस बोलो tan इनवर्स ऑफ y बाय x, एक बार प्लीज, एक बार वापस tan इनवर्स ऑफ y, सर थीटा का वैल्यू था, मैंने बोला ना बेटा, मत बोलना, बोल रहा हूं ना बेटा, मेरी जान मेरी बात सुन, अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ y बाय x, बोलो इतना याद रहेगा, यस और नो। सर वो मॉड क्यों डाला, मॉड इसलिए डाला ताकि तेरा जो भी आंसर आए ना वो प्लस में आए, हमेशा प्लस में आए, नहीं तो क्या हो जाएगा, देखो अभी जैसे कि यहाँ पर देखो tan इनवर्स ऑफ, समझो मैंने y बाय x डाला, y क्या है 3 और x क्या है -3, बरोबर है ना, अरे समझो y मतलब रियल पर, तो देखो tan इनवर्स ऑफ ये कटकुट होके -1 हो जाएगा, फिर देखो आंसर, ये देखो अगर यही चीज ऐसा रहता ना मॉड में तो आंसर फटाफट देने आता, यस यही चीज वजह सुन लो, और भी कुछ वजह, लेकिन फिलहाल के लिए ये याद रखो अपने को आंसर फटाफट आना चाहिए, ओके। यहां पर जरा ना आप लोग इसको रिवाइज कर लो, एक काम करो 2 मिनट के लिए, अल्फा का वैल्यू याद करो, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करना चाहिए, ठीक है, डन। यहां पर तो अभी तक आप लोग को क्या समझा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ओके, जो एंगल बीच में से बन रहा है ना उसको अल्फा बोलेंगे, और अल्फा का वैल्यू फिक्स होता है tan इनवर्स ऑफ y बाय x को मॉड में डालो, बस और कुछ नहीं समझा। आओ मैं यहां पर फॉर्मूला लिख के देता हूं, अगर हजम हो सकता है तो करो, नहीं तो फिर मैं बताता हूं, देखो पहला जो अपना थीटा, ये तुम लोग को मालूम है, अभी आप लोग को मैंने फॉर्मूला प्रूफ किया था, थीटा का वैल्यू क्या था, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ y बाय x है, याद आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा कुछ और नहीं अल्फा के बराबर होता है, देखो ना थीटा कुछ और नहीं अल्फा के बराबर होता है, यहाँ पर मॉड नहीं दिया चलेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में y और x दोनों ही पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, रुको मैं बताता हूँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में मैं पहले फॉर्मूला याद रखो उसके बाद मैं बात करता हूँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा पाई माइनस अल्फा होता है, पाई माइनस अल्फा मैं डिराइव भी करके देता हूँ, रुको फिलहाल के लिए याद रखो, पहले क्वाड्रेंट में थीटा किसके बराबर होता है अल्फा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा किसके बराबर होता है पाई माइनस अल्फा, और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है माइनस पाई प्लस अल्फा, ये हजम नहीं हो रहा है मुझे लग रहा है, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, देखो फर्स्ट टाइम देखा, ये फर्स्ट टाइम देखा, रुको मेरी बात सुनना, मेरी बात सुन, मैं डिराइव करता हूँ ना, मैं डिराइव करता हूँ, पहले बोलो ये समझा थीटा नाम के लिए, सर तो एक्सप्लेन भी नहीं किया और बोल रहे रट्टा मारो, रट्टा नहीं रे मेरी जान, मेरे को मालूम है तू कितना सोच सकता है, मैं जानता हूं, मैं कोशिश करूंगा पूरा बताने का, भरोसा रख। पहले क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है अल्फा, दूसरे क्वाड्रेंट में पाई एस, ऑब्वियसली दूसरा क्वाड्रेंट मतलब 180 से कम ही होगा ना, मालूम है ना, ये 0 90 180, तो इधर जो भी रहेगा 180 से कम ही रहेगा, यस ओके। सर आपने थीटा तो बताया नहीं, इसमें थीटा क्या है, मैं बताता हूँ ना थीटा क्या होता है, थीटा प्लस एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा, तो ये देखो इसका मतलब यहां पर जो थीटा और यहां पर जो अल्फा वो दोनों सेम है, अच्छा प्लस एक्स एक्सिस से बनेगा, ये देखो ये थीटा, क्या बेटा ये बता सकता है थीटा और अल्फा सेम है क्या, नहीं 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 थीटा अलग है, थीटा जो भी है ना 90 से ज्यादा आने वाला, देखो ना थीटा, अरे प्लस एक्स, देखो 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 तुम लोग ही देखो, ये 0 डिग्री, ये 90 से ज्यादा आ रहा है, इधर 90 से ज्यादा आ रहा है, तो और अल्फा का जो भी आंसर आएगा वो 90 से कम ही होता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ झोल करना पड़ेगा, लेकिन क्या थीटा और अल्फा सेम है, नहीं 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 सर कैसा सेम है, तो मुझे बता, बचपन में टीचर लोग ने सिखाया था, बरोबर है, देख मैं तेरे को बोलता ये थीटा है और ये अल्फा है, बोलो हाँ या ना, अल्फा है, तेरे को मालूम है लीनियर पेयर, ये पूरा मिक्स करेगा तो 180 होता है, 100% बोल हाँ या ना, मैंने बोला 180 होता है, ये मालूम है बच्चा आप लोग को, यस और नो, मतलब थीटा, अरे देखना बेटा अगर समझ लीजिए ये 120 डिग्री है तो ये कितना रहेगा 100% 60 ही रहेगा, 60, यस देख लो ना,
दोनों मिक्स करेगा ना, लीनियर पेयर बोलते हैं इसको, लीनियर पेयर। तो ये 120 है तो ये 60, चलो इसका नाम दिया था मैंने टीटा, इसका नाम दिया था अल्फा, मतलब अल्फा प्लस टीटा इज इक्वल टू 180 होगा। तो मेरे को टीटा चाहिए, तो टीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा। हजम हुआ? अरे बोलो हाँ यार, थोड़ा टाइम रुक, थोड़ा टाइम रुक, आगे का बात करूंगा मैं, आगे का बात करूंगा बेटा, आगे का बात करूंगा, फिलहाल के लिए कंफर्मेशन दो। ये समझा क्या? यस और नो, यस और नो। पहला थीटा इज इक्वल टू अल्फा, सेकंड वाले में पाई माइनस अल्फा, क्या बोलोगे? पाई माइनस अल्फा। तीसरे में ना, अगर आप लोग को जनरल आर्ग्यूमेंट मालूम है तो मैं बोलता हूं इसको कैसा बोलते मालूम है? पाई प्लस अल्फा बोलते थे, लेकिन अब यहां पर अपन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट सीख रहा है। तो मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, तेरे को ये नहीं मालूम है तो सुन ले, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये पाई 180, बोलो याद रहेगा। अब इसके बाद देखो ऐसा रहता है 0, 90, 180, फिर 270, 270 तो चलेगा नहीं अपने को, क्योंकि अपना प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या बोलता है? माइनस 180 से 180, 270 नहीं चलेगा। तो हम लोग ने क्या किया मालूम है? ठीक है, ऊपर वाला एक ढाव ऊपर वाला खेल लिया, ये वाला खेल लिया, एक ऊपर वाला खेल लिया, मतलब ऐसा, और एक नीचे वाला कैसे खेलते मालूम है हम लोग? नीचे वाला देखो ऐसा 0 हो गया और ये माइनस पाई बाय 2 हो गया, माइनस पाई बाय 2 समझता है? माइनस 90, यस। इसको बोलते क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो एंगल पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज जाता है, क्लॉक मतलब घड़ी के अकॉर्डिंग जाता है तो एंगल नेगेटिव होता है। देखो घड़ी के हिसाब से 0, माइनस 90 और ये माइनस पाई। सर माइनस पाई और पाई तो ओवरलैप कर रहे, किसको बोलने का? देख इसलिए मैंने माइनस पाई और पाई में पाई बोला, पाई चलेगा, माइनस पाई चलेगा नहीं, इसलिए याद रखना, ये भी याद रखना है। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। जो टीटा होता है ना, एक्चुअल में इसका एक डेफिनेशन होता है शॉर्टेस्ट एंगल विद रिस्पेक्ट टू प्लस एक्स एक्सिस। इतना बोलेगा तो रात हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। शॉर्टेस्ट एंगल देखो ना, अभी मैं क्या बोल रहा हूं, तुम लोग से एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, ठीक है? ये तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, ठीक है, तीसरा क्वाड्रेंट। मुझे बताओ टीटा ए अल्फा की छोड़ो यहां पर टीटा, मुझे बताओ कौन सा एंगल शॉर्टेस्ट है? प्लस एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, और ये छोटा एंगल कौन सा है? नीचे वाला, तो उसी को लेना रहता है प्लस एक्स एक्सिस से जो छोटा एंगल बना रहा है। तो याद रखना, पहला दूसरे में ऐसा चलता है और तीसरे चौथे में ऐसा चलता है, याद रखना, ये याद रखना। अभी तुम लोग से छोटा सा सवाल, टीटा क्या रहेगा इसमें से? ये वाला टीटा रहेगा या इधर से घूम के ये वाला रहेगा? बोलो। मैंने बोला टीटा हमेशा शॉर्टेस्ट, यस। तो इसका मतलब आप लोग ये चीज समझ गए, ये चीज समझ गए, यहां पर टीटा ऐसा घूम के नहीं आएगा। टीटा क्या है? इधर से इधर तक है टीटा, यस, इधर से इधर तक टीटा है। बोलो याद रहेगा बेटा? यस और नो, यस और नो, यस और नो। पहला दूसरा तो याद रख, टीटा इज इक्वल टू अल्फा। दूसरा क्या है? टीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। तीसरा क्या बोल दिया सर? तीसरा क्या हो गया? पाई के जगह पे आपने माइनस अल्फा लिख दिया और माइनस की जगह पे प्लस अल्फा लिख दिया। मेरी बात सुन, अल्फा एक पॉजिटिव वैल्यू है, रुक मैं बताता हूं, मैं बताता हूं, हटाओ बाकी सब, बाकी सब हटाता हूं, रुको। एग्जाम्पल बाकी है ना, एग्जाम्पल देना बाकी है, टेंशन मत लो, कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है? फिलहाल के लिए मेरे को लगता है ये याद हो गया, ये याद हो गया, इसके बारे में बात करता हूँ। अच्छा, टीटा और अल्फा सेम नहीं, यहाँ पर कैसे टीटा और अल्फा सेम था, बरोबर है, यहाँ पर टीटा और अल्फा सेम नहीं है। यहाँ पर देखो, मुझे क्यों लग रहा है टीटा और अल्फा सेम है? यस, टीटा और अल्फा सेम है, लेकिन ध्यान से देखो ये माइनस अल्फा होगा, क्योंकि नीचे जा रहा है, नीचे एंगल जा रहा है तो माइनस होता है, याद रखना, ठीक है? अभी जैसे कि बताऊंगा, एग्जांपल लूंगा तो क्लियर हो जाएगा। टीटा तेरा क्या आएगा? माइनस अल्फा। टीटा क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा। मतलब चौथा क्वाड्रेंट भी आ गया अपने को। पहला टीटा इज इक्वल टू अल्फा, दूसरा पाई माइनस अल्फा, और यहाँ पर क्या है? तीसरे में क्या है? तीसरे में क्या है? माइनस पाई प्लस अल्फा। और यहाँ पर तुम लोग को अगर जमता है तो देखो, ये इसका साइन चेंज करने का, टीटा के लिए साइन चेंज करो। देखो ये अल्फा था, ये माइनस अल्फा हो गया, ये पाई माइनस अल्फा था, आप साइन चेंज, पाई का माइनस पाई हो गया, माइनस अल्फा का प्लस पाई हो गया, ऐसा बोल सकते हो आप लोग। यस, पहला और चौथा और दूसरा और तीसरा। ओके, फिलहाल के लिए मेरे को ये एक्सप्लेन करना बाकी है बेटा, मेरा मुझे लग रहा है मेरा ये एक्सप्लेनेशन करना बाकी है। चल एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, तूने तीसरे क्वाड्रेंट में ये कुछ तो एंगल बनेगा ना, मैंने बोला कुछ तो एंगल बनेगा, कुछ तो एंगल बनेगा, कुछ तो एंगल 30 रहेगा, 30 डिग्री, क्या रहेगा? 30 डिग्री। तो ईमानदारी से बोलो, 30 अल्फा हमेशा पॉजिटिव एंगल ही होता है, ये समझो। तो ये कितना रहेगा? नीचे वाला आ रहा है, हाँ, दिमाग लगा के आंसर दे, दिमाग लगा के आंसर दे, मैंने बोला दिमाग लगा के। पूरा तो 180 होता है, लेकिन अभी ऐसा मत बोल पूरा माइनस 180 होता है, ऐसा, अरे ऐसा गया तो 180, देख वापस ये 0 है, ऊपर से गया तो 180, लेकिन अभी नीचे से गया तो पूरा माइनस 180 होता है, माइनस 180। तो मुझे बताओ ये माइनस 180 पूरा है, माइनस 180, तो ये कितना रहेगा? पूरा माइनस 180,
-180। बोलो पूरा कितना रहेगा, पूरा कितना रहेगा, ये कितना एंगल रहेगा, ये कितना एंगल, ये जोड़ो, ये प्लस दे दिया सर आपने, प्लस दे दिया, अरे 100% ये कितना रहेगा, ये बोलो, ये देखो, ये 30 से ये 150 होएगा, लेकिन 150 थोड़ी ना बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे -150। क्यों -150? क्योंकि ऐसा जा रहा है। यस और नो? तो आंसर कैसा है, -150 कैसा है? एक काम करेंगे, -180 में +30 कर दो, देखो -150 आ जाएगा। सर नहीं समझा, रुको, सर नहीं समझा, ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रुको एक बार वापस, ये समझ लो 60 डिग्री, अल्फा को हम लोग ने पॉजिटिव एंगल ही माना है, 60 डिग्री, 60। तो मैंने किसी बच्चे को बोल दिया, बेटा ये एंगल कितना आएगा, पूरा 180 मत बोलो बेटा, पूरा 180 मत बोलो, -180 बोलो, इधर से इधर पूरा -180 है, ठीक है। और तेरे को जाना भी ऐसे ही है, मतलब तेरा जो आंसर आना चाहिए वो नेगेटिव में आना चाहिए, ये याद रखना है। तो आप लोग 120 मत बोलो, सर 120 और 60 पूरा प्लस करेगा तो 180। देख बेटा मैंने क्या बोला तूने सुना ही नहीं, मैंने क्या बोला तूने सुना नहीं, मैंने क्या बोला तूने सुना नहीं। तेरा जो आंसर है वो नेगेटिव में आना चाहिए, नेगेटिव समझता बेटा, यस और नो? मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या है यहाँ पर, चलो देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। 120 गलत आंसर है, ये मालूम है क्यों? क्योंकि तुम लोग का जो आंसर आना चाहिए माइनस में आना चाहिए। तो एक काम करो, 120 की जगह -120 बोलो। देखो ये -120 और इधर से इधर समझ लो ये -60 जा रहा है, ऐसा जा रहा है। अभी मैंने 60 लिखा है लेकिन अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव लिखा, लेकिन तुम लोग को ये लेना देना, तुम लोग को थीटा बनाना है, तेरे को अल्फा से लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये -120 आएगा कैसे, सोचो ना, -120 आएगा, आंसर याद रखो, ये -120 लाना है। तो आप लोग क्या करोगे, -180 में ये +60 कर दो, मतलब देखो अगर ये 30 है तो ये चाहिए, तो -180 में +30 कर दो, -180 मतलब माइनस अल्फा प्लस ये जो भी रहेगा अल्फा पॉजिटिव में ले रहे हैं, हर बार अल्फा हमेशा पॉजिटिव में लो। अभी जो जो डाउट आया मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ, जो जो डाउट आया मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। देखो उसके बाद है ना, आप लोगों को कोई कंसेप्ट से लेना देना नहीं रहेगा, डायरेक्टली याद करना है। आओ मैं बात करता हूँ, मैं बताता हूँ, आओ स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, यस और नो, यस और नो। तो जो बोलूंगा सिर्फ उतना याद रख, जो बोलूंगा उतना याद रख, चलेगा? ठीक है। थीटा इज इक्वल टू पहले क्वार्टर में tan इनवर्स ऑफ y बाय x, यस y बाय मॉड देने का दे, नहीं देने का चलो दे के रखते हर बार। अच्छा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ y बाय x, जो बोलूंगा सिर्फ उसको याद रखो, जो बोलूंगा सिर्फ उसको याद रखो बस। थीटा इज इक्वल टू -पाई प्लस अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ y बाय x, जो बोलूंगा सिर्फ उसी को याद रखो, जो बोलूंगा सिर्फ उसी को याद रखो। थीटा इज इक्वल टू माइनस का माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय x, जो बोलूंगा सिर्फ उसी को याद रखो बस, और कुछ भी याद मत रखो बस, और कुछ मत याद। पहले में थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x, दूसरे में पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय x, तीसरे में -180 मतलब -पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाय x, अरे सॉरी -पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाय x, और चौथे में -tan इनवर्स ऑफ y बाय x। आओ देखते हैं कैसे मालूम पड़ा। ये फर्स्ट क्वार्टर में देखो 3,3 ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू। चलो टाइम पास के लिए मुझे मॉड ऑफ z बताओ। मॉड ऑफ z क्या होता है? मॉड ऑफ z अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट समझता है 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यस ये क्या हो गया? अंडर रूट 9 प्लस 9 है ना, क्या हो गया? 18। इसको भी सॉल्व होता है 9 2 3√2 होता है, मैंने इसी छोड़ा, छोड़ो इसका आंसर होता है 3√2। चलो मैंने इसे छोड़ दिया, ये आ गया मेरा। r बोलो z बोलो एक ही बात होता है, मेरे को उससे खेलना ही नहीं है। मेरे को बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, तो थीटा का वैल्यू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x, tan इनवर्स ऑफ y बाय x, y मतलब इमेजिनरी पार्ट, ओके tan इनवर्स ऑफ 1। तुम लोगों को मालूम है tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है? ए मॉड हटा दो, मॉड की जरूरत ही नहीं पड़ी है ना। tan इनवर्स ऑफ 1 कैलकुलेटर में डालो 45 डिग्री बोलो, या तो फिर पाई बाय 4 होता है। मुझे बोलो पाई बाय 4 चलेगा, 45 डिग्री हाँ औकात के बीच में ही। आओ मेरी बात सुनो। दूसरा ये क्या है? माइनस प्लस है, माइनस प्लस है सेकंड क्वाड्रेंट में, वही r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये तो सेम ही आएगा, यस कुछ भी हो, अरे लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता। इधर से इधर जाओ, इधर से इधर, सब जगह लेंथ सेम ही हो गया है क्योंकि वैल्यू सेम रखा है मैंने, प्लस माइनस से क्या लेना देना। अच्छा बात ये कि थीटा इज इक्वल टू सेकंड क्वार्टर में क्या बोला मैंने? पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय x, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y का वैल्यू, y मतलब इमेजिनरी पार्ट, x मतलब रियल पार्ट, कैंसिल होकर -1 बचेगा, लेकिन मॉड क्या कर देगा? उसको प्लस कर देगा। मॉड क्या कर देगा? +1 हो गया, ये समझा? -1 आया, मॉड क्या कर दिया? और पाई माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 4 4 पाई माइनस पाई, 4 पाई माइनस पाई अपन 4, आंसर है 3 पाई बाय 4। और 3 पाई बाय 4 का मतलब होता है 135 डिग्री। पहले बोलो औकात के बीच में ही क्या? -पाई से पाई, -पाई से पाई मतलब -180
-180 से 180 के बीच में, और तेरा जो आंसर आ रहा है 135 डिग्री आ रहा है, 135 डिग्री। यस, औकात के बीच में। चेक करने की जरूरत नहीं, जो मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ कंफर्म है। हाँ, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव, इसका मतलब माइनस माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, मॉड ऑफ जेड या आर चाहिए तो अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यस, इमेजिनरी पार्ट मतलब आई के साथ जो चिपका है, ये भी 18 ही आएगा। 18 मैं अगेन बोल रहा हूँ, 9 2 जा 3√2 आने वाला, इसका आंसर कैलकुलेटर में डाल के देख सकते हो। लेकिन इधर आओ, इधर क्या है, थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बोला है देखो यहाँ पर, -5 प्लस अल्फा, -5 प्लस अल्फा, अल्फा अल्फा tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, -5 प्लस, इसको सॉल्व करेगा तो वापस 45 डिग्री आएगा ना, क्यों मेहनत कर रहा हूँ। 45 डिग्री -4 पाई प्लस पाई अपन और 4 -3 पाई बाय 4, और -3 पाई बाय 4 मतलब -135 डिग्री। देखो औकात के बीच में आ रहा है, -135 डिग्री मतलब यहाँ पर कहीं पर आएगा। यस, औकात के बीच में आ रहा है। यस 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 एवरीवन। चलो ये क्या है, ये देखो थीटा इधर किधर गया रे, ओके, थीटा इज इक्वल टू ए मॉड ऑफ जेड, यही है अंडर रूट 18 आएगा, चाहे कुछ भी कर लो। थीटा इज इक्वल टू थीटा, थोड़ा स्पीड में बात कर सकते हैं अभी। यस, आ गया, एक्सपीरियंस हो गया। थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, -tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, माइनस का माइनस, इसका बोलो ना, पूरा सॉल्व करो। y मतलब देखो, y मतलब -3 और x दिख रहा बेटा, x मतलब 3, कटकुट होके -1 आ गया। लेकिन मॉड है ना, मॉड क्या करता है, -1 को +1 कर दिया, और ये -45 डिग्री, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री। यस, -45 डिग्री। देखो औकात के बीच में क्या, औकात मतलब -45। यस, -45 भी यहाँ यहीं कहीं मरने वाला है। दैट्स इट, हो गया हो गया हो गया, थीटा आ गया, आर निकाला गया, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना बेटा, और कुछ भी नहीं करना, मैंने बोला और कुछ भी नहीं करना है। यस, हो गया, खत्म। अगेन बोलू, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है बेटा, प्लीज आप लोग है ना इसको कॉपी करना चाहिए। इसके बाद का गेम तो हद से ज्यादा चिंदी, इसके बाद का गेम प्लीज आप लोग चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, उसको याद रखो आप लोग। ठीक है, प्लीज कॉपी कर लो इसको। सो गाइस, क्वाड्रेंट वाला हो गया। अभी एक्सिस के बारे में बात करते हैं, फिर मैं एक फ्लो चार्ट दे दूंगा, सिर्फ उसी को याद रखो। ये सबसे इजी है, देखकर ही आंसर आता है। एक्सिस मतलब क्या हो गया, अभी तक जो भी बात कर रहे हो आप लोग, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, व्हाट अबाउट दिस वन, कि जब पॉइंट इधर रहेगा, प्योर रियल रहेगा। अरे समझ पा रहे हो, इधर भी तो कुछ एंगल बनेगा। यस और नो, चलो देखते हैं, हम लोग बात करेंगे। ठीक है बेटा, स्टार्ट करता हूं जरा। ये देखो, ऑन प्लस एक्स एक्सिस, ऑन माइनस एक्स एक्सिस, ऑन प्लस वाई एक्सिस, ऑन माइनस वाई एक्सिस। अभी तक पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर मैंने एक्सिस लिखा है, तो इसका मतलब समझो ये अपना आर्गेंस डायग्राम हो गया। ठीक है, रियल हो गया, और ये इमेजिनरी। पूरा तो नहीं लिख के दे रहा हूं, पूरा यहाँ पर खुद से समझो। पॉइंट किधर आ गया मालूम है, पॉइंट इधर आ गया, प्लस एक्स एक्सिस पर, प्लस एक्स एक्सिस, तो इधर से इधर ओरिजिन। अरे समझा ही नहीं समझा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखते जाना, फटाफट बोलो। पॉइंट किधर आ सकता है, ये जैसे प्लस रियल पे आ गया, इधर आ गया रहेगा, और एक इधर आ गया रहेगा, और एक इधर आ गया रहेगा। ठीक है बेटा, याद रखना, इधर से इधर कुछ तो एंगल बन रहा है। अरे तुम लोग को बता दो, एंगल देखकर आता है। मैंने बोला एंगल देखकर ही आ जाएगा, एंगल देखकर ही आ जाएगा, देखकर आता है। देखना है मुझे, बताओ 100%। ये बच्चे लोग को मालूम है, ये 0 होता है, और ये π/2 होता है, और ये क्या होता है, -π होता है। मुझे बताओ एंगल क्या आ रहा है, एंगल देखो इधर देख के मालूम पड़ रहा है, 0 डिग्री। अरे 0 डिग्री 90, 180, 180। अगर उल्टा बात करेगा तो, इधर बात करेगा तो -π/2 और -π, बरोबर बेटा ये। अरे बोलो आए ना, -π, इधर -π भी और π भी, किसको सिलेक्ट करने का, ये अभी देखो मैंने -π और π में π को इक्वल टू दिया है। फिलहाल के लिए बोलो ये किधर आ रहा है, 0 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू डायरेक्टली आ गया 0 डिग्री। 0 डिग्री बोलो। यहाँ पर थीटा का वैल्यू देखो, यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, -π भी है और π भी है। बोलो आप लोग को क्या लगता है कहां पर, अरे क्वाड्रेंट की सोच रहा है, फॉर्मूला को नहीं, थीटा का वैल्यू क्या हो गया, π या -π या π। देखो -π को इक्वल टू नहीं दिया है, तो थीटा का वैल्यू π। यहाँ पर आओ, बोलो प्लस y, ये क्या होता है, π/2 होता है ना, तो थीटा का वैल्यू डायरेक्टली π/2। वाओ ग्रेट यार, बहुत अच्छा लगा ये। अच्छा ये बताओ, ये 0 प्लीज, π/2, π, 3π, 270 चलेगा नहीं, 270 कैसा चलेगा, औकात देखो तो। अरे बुलाओ ना -π/2 को, नहीं चला, तो थीटा का वैल्यू -π/2। मतलब सर बोलना क्या चाहता हूँ, अरे ये इजी है, ये इजी है बेटा, ये इजी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूँ, z = 2। क्या आप लोग को मालूम नहीं है, इसका मतलब होता है 2,0। ये देखो, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट 0। रियल पार्ट दिख रहा नहीं, इमेजिनरी पार्ट मतलब आई के साथ जो चिपका है। रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट मतलब आई के साथ जो चिपका है। कितने बच्चे को दिख रहा है? अच्छा ये बताओ ना, मॉड ऑफ z = r। बोलो ना, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये क्या होगा, अंडर रूट 4 + 0 मतलब क्या होगा, अंडर रूट 4 मतलब आ गया 2।
ओके अरे यही आएगा, देखने यहाँ पर देखो मॉड ऑफ जेड, रुको मैं थीटा बता, आर इज इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यहाँ पर 9 प्लस 0, आंसर क्या आ गया अंडर रूट 9, मतलब क्या आ गया 3। अरे सिंपल है यार, यहाँ पर बोलो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट मतलब 2 का स्क्वायर अंडर रूट 0 प्लस 4, आंसर क्या है 4 का स्क्वायर रूट 2। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ डायरेक्टली सुनो ना, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू, अरे -3i समझते कि -3i मतलब इधर ना, तो इधर से इधर का डिस्टेंस कितना रहेगा 3 यूनिट, 3 कदम, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो डिस्टेंस डायरेक्टली 3 बोलो। मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या है, समझो z इज इक्वल टू -7i है और किसी ने मॉड ऑफ z बोल लिया, तो क्यों थक रहे हो, डायरेक्टली 7 बोलो ना। मतलब मॉड ऑफ z इज इक्वल टू समझो 3 है, -3 है, तो मॉड ऑफ z सिर्फ 3 बोलो ना। z इज इक्वल टू 2 है, तो मॉड ऑफ z या r इज इक्वल टू 2 बोलो ना डायरेक्टली। लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, i हटाओ माइनस हटाओ डायरेक्टली लिखो, सिंपल होता है ये। मेहनत कब करना पड़ता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉमन सेंस लगाओ जब दोनों रहता है, क्वाड्रेंट में रहता है, एक्सिस वाले का नहीं। तुम लोग को मालूम है 2,0 मतलब प्योर रियल है, इधर कहीं पर आएगा 2,0, ये -3,0, देखो ना y का होगा 0, तो ये इधर आएगा एक्सिस पर ही आएगा, लेकिन -3,0, और ये क्या है 2i, तो ये क्या आएगा 0,2, और ये क्या आएगा 0,-3। अरे समझा ये नहीं समझा? अच्छा थीटा का वैल्यू तो डाउट ही नहीं आना चाहिए, डाउट नहीं आना चाहिए। थीटा का वैल्यू के लिए कोई फॉर्मूला नहीं। मुझे बताओ ये कहां पर आ रहा है, प्लस एक्स एक्सिस पर ना, तो 0 डिग्री फिक्स है, फॉर्मूला यूज ही नहीं करने का। थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये देखो एक्स वाई में y का विकेट गिरा है एक्स एक्सिस पर, प्योर रियल है, प्योर रियल, तो प्योर रियल 2 है, एक प्लस एक्स एक माइनस एक्स, क्या आ रहा है -x, इधर तो 2 एंगल है माइनस पाई और पाई, तो किसको सिलेक्ट करेंगे, पाई को। अरे बोलो हाँ या ना, इसका बोलो 0 और 0,2, ये देखो प्योर इमेजिनरी ऊपर हो सकता है या तो नीचे हो सकता है, बोलो ऊपर नीचे, हाँ ऊपर है ना, ये ऊपर है, ऊपर मतलब π/2 डायरेक्टली होता है, थीटा इज इक्वल टू π/2, और ये बोलो नीचे तो थीटा इज इक्वल टू -π/2, दैट्स इट, हो गया। मतलब इधर कुछ भी रहने दे, एंगल तो फिक्स है, एंगल फिक्स है, फिक्स मैंने बोल दिया, फिक्स। यस बोलो क्या तकलीफ हुआ, यस और नो, खत्म हुआ? हाँ दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? बेटा और भी है, मैंने सोचा था इसी वीडियो में बताऊंगा लेकिन नहीं हुआ, 1 घंटे के आसपास वीडियो बन गया, शिट यार, हटाओ, सॉरी माफ कर देना। लेकिन इसके बाद अपन है ना एक वीडियो बनाते हैं, पोलर एक्सपोनेंशियल और क्या है रे कार्टेशियन, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। लेकिन इतना होने के बाद प्लीज इसको कॉपी कर लो, फिर मैं एक चार्ट बना के देता हूँ, उसी को याद करके चलो, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर अब जो मैं बोलने वाला हूँ सिर्फ उसी को याद करके रखो, कम से कम 3 से 4 बार लिख लो, मैंने बोला कम से कम 3 से 4 बार, कोई पूछेगा नहीं कहां से है, डायरेक्टली याद कर लो। देखो टोटल 8 चीज है अपने पास, क्वाड्रेंट का 4 है, एक्सिस का 4 है, यस एक्सिस का तो ये फिक्स होता है, मैंने बोला ये सारी चीजें क्या होता है, यहाँ पर जो एंगल होते हैं वो फिक्स होते हैं, प्लस एक्सिस पर कुछ भी आने दो, 2 आने दो, 3 आने दो, 4 आने दो, 5 आने दो, वो 0 डिग्री रहेगा। यहाँ पर -1 आने दो, -2 आने दो, -3 आने दो, -4 आने दो, -180 या तो 180 बोलने का है। ऊपर है, ऊपर मतलब 1i 2i 3i 4i 5i 6i 7i 8i, ये फिक्स है π/2, और यहाँ पर -π/2। ये तुम लोग को याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y/x, मॉड नहीं दोगे चलेगा लेकिन दे दो यार, एक ही फिक्स रखो। और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, अल्फा याद नहीं रखना आप, डायरेक्टली पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y/x। यहाँ पर क्या इसी का साइन चेंज कर दो, तीसरे क्वाड्रेंट के लिए सिर्फ साइन चेंज कर दो, मैंने बोला साइन चेंज कर दो, पहला दूसरा याद रखो, साइन चेंज कर दो, पहला दूसरा याद रखो, देखो पहला याद रखो साइन चेंज, इधर प्लस था क्या हो गया माइनस, ये देखो इधर प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, साइन चेंज, ये शॉर्टकट याद रखो, बोलो याद रहेगा, मतलब सर दिक्कत ही दूर हो गया। पहले वाले का याद है tan इनवर्स ऑफ y/x, चौथा वाला डायरेक्टली जाना चाहिए, चौथा समझते हो ना, देखो ऐसा रहता है, पहला और ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, अगर तुम लोग को मालूम है, प्लस आई का माइनस आई होता है और कुछ नहीं, यहाँ पर तो एंगल भी चेंज हो जाता है, यहाँ पर अगर 45 डिग्री तो यहाँ पर -45 डिग्री हो जाएगा, बस इतना याद रखना। यहाँ पर जो भी एंगल रहेगा इसका अपोजिट यहाँ पर रहेगा, बस इतना याद रख लो, ठीक है। नाउ इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, देन मॉड ऑफ z इज इक्वल टू r इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन बेटा एक चीज और याद रखना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, इसको लिखते कैसे, देखो याद रखना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z पूरा फुल फॉर्म में, आर्ग्यूमेंट ऑफ z मतलब ही थीटा होता है, याद रखना, बोला तो है। तो इसको कल के दिन कोई टीचर ऐसा लिखता है या लिखती है तो तुम लोग को डरना नहीं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू व्हाट tan इनवर्स, तो डरना नहीं है, एक ही बात होता है बेटा, एक ही बात, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, मैंने सिंपल लैंग्वेज में थीटा लिखा है, वहां पर ऐसे डराने के लिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z बताओ, ठीक है, या एम्पलीट्यूड ऑफ z बताओ, तो यहाँ पर याद रखने का आर्ग्यूमेंट ऑफ z, जैसे कि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ z आप लोग को याद रखना पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y/x, ठीक है बेटा, दैट्स इट। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका,
ये वाले का आप लोग का टास्क है, प्लीज इसको आप लोग कम से कम 2 से 3 बार लिखो और इसको याद करके नेक्स्ट लेक्चर देखना है। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर देखना ही नहीं आप लोग, मैंने बोला अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर देखना ही नहीं है आप लोग, ठीक है बेटा। जब तक याद नहीं होगा तब तक नेक्स्ट लेक्चर नहीं देखना। इधर डिस्प्ले करा देता हूँ नेक्स्ट लेक्चर, आप लोग जाके क्लिक करके डायरेक्टली देखना चाहिए। मैंने बोला था 3 वीडियो में बेसिक्स कवर करेंगे, लेकिन 4 हो गया यार, मेरे से गलती हो गया, कोई बात नहीं। बच्चे लोग को ये तो समझा रहेगा ना कैसे याद करना है कैसे नहीं। दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो जरूर लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी जरूर करना है। लॉगिंग आउट, लव यू ऑल।